वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम सुरेश सारण फ्रॉम रामा कोचामन सिटी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्लैंग वर्ड के बारे में। उसके अंदर मैंने आपको 4 स्लैंग वर्ड बताए थे जिनका यूज हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर किस प्रकार कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेम मीनिंग वर्ड्स के बारे में। यानी इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, जिनका जो अर्थ है वो सेम होता है। जैसे वर्ड है हाउस, होम। तो देखो हाउस और होम दोनों का एक अर्थ क्या होता है? घर होता है। लेकिन दोनों का यूज कब करते हैं, कहां करते हैं, इसके बारे में अक्सर हमें क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि होम कब बोलते हैं, हाउस कब बोलते हैं। इस प्रकार में ये 10 पॉइंट है जिनके अंदर वर्ड दिए हुए हैं जिनका मीन्स तो सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग अलग है और उनका यूज भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो देखो पहला वर्ड है हाउस और होम। तो देखो हाउस कब बोलते हैं, होम कब बोलते हैं? तो जब जो परिवार है वो एक छोटा परिवार है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होम। समझ लो एक परिवार, उसके अंदर माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, तो वो एक छोटा परिवार है, एकल परिवार है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? होम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? होम। समझ लो एक छोटा परिवार है जिसके अंदर 4 मेंबर है, ठीक है, माता पिता और उनके 2 बच्चे, ठीक है, तो उसको उस समय वो लड़का बोल सकता है आई लिव इन दिस होम। आई लिव इन दिस होम। उसने घर को होम क्यों कहा? क्योंकि उसके अंदर केवल वो कितने मेंबर है? 4 मेंबर है, यानी एक छोटा परिवार है, इसलिए उसने क्या कह दिया? उसको होम। लेकिन समझ लो उसी परिवार में, उसी फैमिली के अंदर वो एकल परिवार ना होकर उसके अंदर उसके ताऊ ताई रहते हैं, उनके बच्चे, चाचा चाची, उनके बच्चे और उसके माता पिता, दादा दादी सब रहते हैं, एक बड़ा परिवार है। तो उस वक्त वो ऐसे नहीं कर सकता कि आई लिव इन दिस होम। उस वक्त उसको ऐसे कहना होगा आई लिव इन दिस हाउस। होम की जगह क्या कहना होगा? हाउस। तो ध्यान देना, होम कब कहते हैं? जब छोटा परिवार हो या एक परिवार जैसे उसके माता पिता और बच्चे रहते हैं तो उस समय होम कहते हैं। और जिसमें दादा दादी, ठीक है, ताऊ ताई, उनके बच्चे, चाचा चाची रहते हैं, तो यानी बड़ा परिवार है, तो उस वक्त उसको क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है दूसरा, रूफ और सीलिंग। दोनों का अर्थ क्या होता है? छत होता है। अब देखो रूफ किसको कहते हैं, सीलिंग किसको कहते हैं? तो ध्यान देना, ठीक है, जो छत है उसका जो अंदर का किनारा है, यानी अंदर का किनारा का कहने का मतलब है जिसके ऊपर हम पंखा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पंखा लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीलिंग। यानी छत के जो अंदर का भाग है, नीचे का भाग है, उसको क्या कहते हैं? सीलिंग। इसलिए जितने भी फैन आते हैं उन पे सब पे लिखा होता है ना सीलिंग फैन, इसीलिए लिखा होता है कि छत का जो निचला भाग होता है उसको सीलिंग कहते हैं। और हम छत के ऊपर चले जाते हैं, छत के ऊपर, तो उसका जो ऊपरी भाग होता है, छत की जो ऊपरी परत होती है, उसको क्या कहते हैं? रूफ कहते हैं। समझ में आया? सीलिंग कहते हैं छत के निचले भाग को और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? रूफ। अगला हमारा पॉइंट है बाई और परचेज। अब बाई मींस भी होता है खरीदना, परचेज मींस भी क्या होता है? खरीदना। बाई कब कहते हैं, परचेज कब कहते हैं? तो देखो बाई का यूज तब करते हैं जब हम कोई सस्ती चीजें खरीदते हैं, कोई सस्ती चीजें खरीदते हैं तो बाय का यूज करते हैं। और परचेज का यूज स्पेशल रूप से होता है जब वो कोई महंगी चीज खरीदते हैं। समझ लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई बाई 1 kg वेजिटेबल, ठीक है, मैं 1 किलो सब्जी खरीदता हूं, ठीक है। इसके अंदर क्या सब्जी है, वो क्या है? सस्ती है, ठीक है। तो सस्ती चीजें जितनी भी होती है खरीदने के लिए बाय का यूज करते हैं। और समझ लो मैं ऐसे नहीं करके ऐसे कर दूं कि आई परचेज ए न्यू कार एवरी ईयर, ठीक है, मैं हर साल एक नई कार खरीदा हूं। तो कार वो सस्ती चीज नहीं है, कार क्या है? महंगी है। तो जितने भी महंगी वस्तुएं होती है उनको खरीदते समय, ठीक है, उनका जो सब खरीदते हैं उनके लिए हम परचेज यूज करते हैं। और जितनी भी सस्ती चीजें हैं उनको खरीदने समय उनके लिए खरीदना वर्ड है वो बाय का यूज करते हैं। तो महंगी चीजों के लिए परचेज, सस्ती चीजों के लिए बाई। अगला हमारा पॉइंट है चौथा, कराई और वीप। देखो
कराई और वीप दोनों का अर्थ होता है रोना। क्या होता है? रोना। लेकिन कराई का यूज कब करते हैं? जब जोर जोर से रोते हैं, इसीलिए कराई को चिल्लाना क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चिल्लाना। जब ऊंचे स्वर के अंदर, ऊंची आवाज के अंदर रोते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कराई। इसलिए हमेशा आपने सुना होगा चाइल्ड इज क्राइंग, चाइल्ड इज क्राइंग, कि बच्चा है वो चिल्ला रहा है। क्योंकि बच्चा होता है मतलब रोता है तो जोर जोर से चिल्लाता है, इसलिए क्राइंग शब्द का यूज किया है। और जब कोई धीरे रोता है या ऐसा रोता है कि दूसरे को सुनाई नहीं दे तो वहां पे यूज करते हैं वीप का। जैसे ही इज वीपिंग, ही इज वीपिंग, वह रो रहा है। यानी जब जोर जोर से रोता है, आसपास के क्षेत्र में सुनाई दे तो वो कराए का यूज करते हैं। वीप का यूज तब करते हैं जब वह अंदर ही अंदर होता है या दूसरों को सुनाई ना दे, ठीक है, उस समय हम यूप का यूज करते हैं। पांचवा पॉइंट स्विम और फ्लोट। अब देखो स्विम का अर्थ भी तैरना होता है, फ्लोट का अर्थ भी तैरना होता है। ध्यान देना, बहुत ही सरल ट्रेनिंग याद करने की। स्विम मींस भी तैरना, फ्लोट मींस भी तैरना, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है। कब होता है? जो जन्मजात तैरना जानते हैं उनके लिए फ्लोट का यूज करते हैं। कहने का मतलब होता है जितने भी जलीय जीव है वो सब जन्मजात, जन्म से ही तैरना सीख जाते हैं, तो उनकी जगह, तो उनके साथ में हम तैरना शब्द के लिए फ्लोट का यूज करते हैं। और जो जन्मजात तैरना नहीं सीखते, जैसे जितने भी मनुष्य हैं, जमीन पे रहने वाले जानवर है, वो कभी भी जन्मजात है वो तैरना नहीं सीखते हैं, वो जन्म लेने के बाद में तैरना सीखते हैं। तो जन्म लेने के बाद में तैरना सीखते हैं उनके लिए तो स्विम यूज करते हैं। और जो जन्मजात जितने भी जलीय जीव है उन सब के लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, आई एम स्विमिंग, आई एम स्विमिंग, मैं तैरा हूं। क्योंकि मैं एक इंसान हूं और मैंने जन्मजात, मैंने जन्म से, ठीक है, तैरना नहीं सीखा है, इसलिए यहां पे तैरने के लिए कौन से वर्ड का यूज किया है? स्विम। लेकिन मैं अगर इसे कहूं फिश इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, फिश इज फ्लोटिंग, कि मछली तैर रही है, तो उस वक्त आप ऐसे नहीं कह सकते फिश इज स्विमिंग, ठीक है। उस समय फिश अब एक जलीय जीव है और वो जन्म से ही तैरना जानती है, इसलिए उसके अंदर हमें फ्लोट का यूज करना, तो फिश इज फ्लोटिंग इन द वाटर। इस प्रकार जन्मजात होता है उनके लिए जितने भी जलीय जीव फ्लोट का यूज करो, और बाकी के लिए हमें स्विम का यूज करना है। अगला लिसन और हियर। अब देखो लिसन का मतलब भी सुनना होता है, हियर का मतलब भी सुनना होता है। लेकिन लिसन का यूज कब करते हैं? लिसन का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई बात सुनाता है, ठीक है, या हमें स्पष्ट भाषा के अंदर कोई कहता है और उसको हम सुनते हैं, तो वहां पे हम लिसन का यूज करते हैं। जैसे कोई टीचर है पढ़ा रहा है, उस वक्त वह स्टूडेंट से पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, और वह कह सकता है कि सर आई एम लिसनिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। यानी टीचर पढ़ा रहा है, उसको स्टूडेंट क्या कर रहा है? सुन रहा है, वह ध्यान से सुन रहा है। तो जब भी किसी भाषा में, ऐसी भाषा जो आपके अच्छी तरीके से समझ में आती है, उसमें कोई भी बात आपको कहता है आप सुनते हो, तो वहां पे लिसन का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे साउंड जिनकी कोई भाषा नहीं होती है, जैसे बॉम्ब के फटने की आवाज, ठीक है, पानी के झरने की आवाज, ठीक है, ऐसी आवाज, ठीक है, बिजली के कड़कने की आवाज, ऐसी आवाज जिनमें कोई भाषा नहीं होती है, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? हियर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हियर्ड ए लाउड नॉइज, कि मैंने एक ऊंची या भारी आवाज सुनी, मैंने एक जोर से या जोर की आवाज सुनी। तो उस आवाज में कोई भाषा नहीं है जो आपके समझ में आ जाए, वो आपको अचानक एक आवाज सुनाई दी है, यानी जिसमें लैंग्वेज ना हो, वहां पे आप हियर का यूज करते हैं। और जिसमें लैंग्वेज हो, जो आपके समझ में आती है, वहां पे किसका यूज करते हैं? लिसन का यूज करते हैं। अगला हमारा सातवां पॉइंट है ब्रेक और प्लग। ब्रेक मींस भी तोड़ना होता है और प्लग मींस भी तोड़ना होता है। तो देखो ब्रेक का यूज कहां करते हैं, प्लग का यूज कहां करते हैं? तो देखिए प्लग का यूज कब करते हैं? जब फल और फूल, फल
और फूल तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं या फूल तोड़ते हैं, उस वक्त हम किसका यूज करते हैं? पल का। और बाकी चाहे कुछ भी तोड़ रहे हैं आप, चाहे कुछ भी तोड़ रहे हैं, सबके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेक का यूज करते हैं। जैसे आई ब्रेकिंग द लॉ, ठीक है, मैं कानून तोड़ रहा हूं, या आई एम ब्रेकिंग द लॉ, मैं कानून तोड़ रहा हूं, ठीक है। लेकिन यदि ऐसे हो जाए कि ही इज प्लकिंग फ्लावर्स इन गार्डन, कि वह गार्डन में, बगीचे में फूल तोड़ रहा है, तो उस वक्त तोड़ना है, फूल तोड़ना, फल तोड़ना है नहीं, इनके लिए यूज किसका करते हैं? पलक का करते हैं। इनके अंदर ऐसे नहीं कह सकते ही इज ब्रेकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, यह कहना गलत होगा। इसलिए जितने फल फूल तोड़ते हैं उस वक्त हमें तोड़ने के लिए पलक का यूज कर रहे हैं, और बाकी सब चाहे कुछ भी तोड़ रहा है उनके लिए किसका यूज करना है? ब्रेक का यूज करना है। अगला हमारा पॉइंट है 8वां, सी वॉच और लुक। तीनों का ही अर्थ होता है देखना, तीनों का अर्थ क्या होता है? देखना। और इनमें हमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि सी कब बोलना है, वॉच कब बोलना है, लुक कब बोलना है। तो देखो सी का अर्थ क्या होता है? सी का अर्थ होता है, मीन्स भी देखना होता है, लेकिन सी का यूज कब करते हैं हम? सी का यूज तब करते हैं जब हम किसी स्थिर वस्तु को देखते हैं, किसी स्थिर वस्तु को देखते हैं। स्थिर वस्तु को देखने के लिए हम सी का यूज करते हैं, ठीक है। वॉच का यूज कब करते हैं? जब हम जिस वस्तु को देख रहे हैं वो चल रही है, चल रही है। जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वो यदि चल रही है, मूवमेंट के अंदर है। जैसे मान लो हम किसी थिएटर के अंदर जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, मूवी देखते हैं, तो मूवी के अंदर क्या होता है? जितने भी एक्टिविटीज है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो हम जिस वस्तु को देख रहे हैं, जिस भी चीज को देख रहे हैं, वो यदि मूवमेंट है तो उस वक्त हम वॉच का यूज करते हैं। जितने टेलीविजन के अंदर है, मोबाइल में देखते हैं, सिनेमा हॉल में देखते हैं, चलती हुई रेलगाड़ी को देखते हैं, ठीक है, दौड़ते हुए घोड़े को देखते हैं, तो सबके अंदर आप किसका यूज करोगे? वॉच का यूज करोगे। समझ लो, जैसे आई एम वॉचिंग मूवी, आई एम वॉचिंग ए मूवी, मैं मूवी देख रहा हूं। इस वक्त उसने देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि वह मूवी देख रहा है, और मूवी यह नहीं है कि स्थिर है, वो लगातार चलती रहती है, बदलती रहती है। इसलिए यहाँ पे जितनी भी वस्तुएं होती है जो इनको हम देख रहे हैं, वो अगर चल रही है, मूवमेंट कर रही है, तो वॉच का प्रयोग करना है। और यदि वो वस्तु स्थिर है, ठीक है, और उसको हम देखते हैं, ठीक है, जो हमारी नजरों के सामने, समझ लो हम किसी रास्ते से चल रहे हैं, किसी मेले में जाते हैं, ठीक है, तो मेले के अंदर अनेक वस्तुएं होती है जो हमारी आंखों के सामने होती है, तो उनको हम देखना नहीं चाहते, उसके बावजूद भी हमें दिखाई देती है क्योंकि हमारी आंखों के सामने है। तो वहां पे हम सी का यूज करते हैं। और अब बचा है लुक। क्या बचा है? लुक। तो देखो लुक का यूज तब करते हैं जब हम किसी वस्तु को गौर से देखते हैं, ठीक है, गौर से देखते हैं, टकटकी लगाकर देखते हैं, तो उस वक्त हम किसका यूज करते हैं? लुक का यूज करते हैं। यानी घूरना, किसी के ऊपर घूरना, घूर कर देखने के लिए लुक का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम लुकिंग द ताजमहल, आई एम लुकिंग द ताजमहल, कि मैं ताजमहल को देख रहा हूं, यानी ताजमहल का अच्छी तरीके से वो क्या कर रहा है? निरीक्षण कर रहा है। तो सी वॉच और लुक का यूज है। सी का यूज किसी स्थिर वस्तु को देखने के लिए, आपके सामने जितने भी वस्तुएं देखना नहीं चाहते, उसके बावजूद भी आपको दिखाई देते नहीं, गौर करके नहीं देखना, सी का यूज। चलती हुई चीजों को देखना, वॉच का यूज। और किसी चीज को अच्छी तरीके से निरीक्षण करना, गौर से देखना, किसका यूज करते हैं? लुक का यूज करते हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट हमारा फ्लाईओवर और ब्रिज, दोनों का मतलब क्या होता है? पुल होता है। लेकिन फ्लाईओवर किसको कहते हैं, वो ब्रिज किसको कहते हैं? तो देखो इसका एक शानदार सी ट्रिक है कि जितने भी जो पुल है वो अगर नदी के ऊपर बने हुए, किसके ऊपर बने हुए? नदी के ऊपर। नदी के ऊपर कोई भी पुल बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं। जो किसके ऊपर है? नदी के ऊपर बना है, नदी के ऊपर बना होता है उसको ब्रिज बोलते हैं। और उसके अलावा जो सड़क, रेल मार्ग के ऊपर बना हुआ है, सड़क मार्ग के ऊपर बना है, सड़क पे बना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाईओवर बोलते हैं।
फ्लाईओवर किसको बोलते हैं? जो सड़क के ऊपर बना है, सड़क के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान देना, फ्लाई और ब्रिज दोनों का मतलब पुल होता है, लेकिन ब्रिज तब कहते हैं जब वो नदी के ऊपर बना है, ठीक है। नदी के ऊपर बने हुए पुल को ब्रिज कहते हैं, और सड़क मार्ग पे, रेल मार्ग पे बने हुए पुल को क्या कहते हैं? फ्लाईओवर कहते हैं। अगला हमारा 10वां पॉइंट है जिसमें अक्सर गलती करते हैं, वो क्या है? बाय और गुड बाय, ठीक है। बाय गुड बाय दोनों का मतलब क्या होता है? विदा लेना है, अलविदा। जब किसी से आप अलग होते हो तो बाय कब कहते हैं, गुड बाय कब कहते हैं? तो देखो, कुछ समय के लिए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ समय के लिए अलग होता है, समझ लो, मान लो आप किसी से अलग हो रहे हो कुछ समय के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, सुबह अलग हो रहे हो, शाम को आप वापस मिल जाओगे, या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप वापस मिलने वाले हो, तो उस वक्त आपको यूज करना है बाय। किसका यूज करना है? बाय। गुड बाय नहीं करना है। गुड बाय का यूज तब करते हैं जब आपसे कोई व्यक्ति 2-3 साल के लिए, 10 साल के लिए अलग होता है, या विदेश जा रहा है, ठीक है, 2-3 साल से वापस आएगा, ठीक है, या फिर वापस कभी आएगा ही नहीं, आपसे आज मिल रहा है, उसके बाद बिछड़ने के बाद में वापस कभी नहीं मिलेगा, तो उस वक्त किसका यूज करते हैं? गुड बाय का यूज करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको ये सम मीनिंग वर्ड्स के ये 10 पॉइंट बताए हैं, जिनके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार इनके मीन्स सेम होते हैं, लेकिन इनके यूज अलग अलग होते हैं। इस प्रकार हमारी क्लास आज यही खत्म होती है। अगर कोई आपके प्रॉब्लम या डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।